और उसी के हवाले किया जा रहा है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अब व फ़ीहा नुईदुकुम के ज़ुमरे में खमीर को क़यामत तक के लिए रखा जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि हंगामे महशर बपा होगा। और व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा की इस आयत के मिस्दाक़ हम खड़े होंगे। लेकिन गौर तलब बात यह है कि ये खमीर जो है हमारी बॉडी है, ये हमारी असली नहीं है। जो हमारे जिस्म से इंतकाल कर गई थी वो चीज़ थी जिसे हम एहसास करते हैं और जो अल्लाह की अता है, और जो अमरुल्लाह है जिसका खात्मा नहीं है, जिसे नकल मकानी है। वरना इंतकाल की खबर सुनने के बाद हम चेहरा किसका देख रहे थे? मालूम ये हुआ कि ये बॉडी थी, जो इसके अंदर बोल रही थी वो रूह थी, जो इसके अंदर चलने की सलाहियत दे रही थी वो जान थी, जो इसके आंखों में बसारत अता कर रही थी वो जान थी, और वो निकल गई। और वो अल्लाह का हुक्म है, अमरुल्लाह है, उसका खात्मा नहीं है। जज़ा और सज़ा के मराहिल, कब्र के मराहिल में उसके साथ होने हैं। ये बॉडी तो व फ़ीहा नुईदुकुम के ज़ुमरे में है। ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि दुनिया से गुजर जाने वाला दुनिया से अपने आमाल को मौकूफ कर देता है, मगर जिंदों के आमाल अगर उनके लिए बतौर सवाब पेश किए जाते हैं तो उन्हें उसका सिला मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है, इस कदर मेहरबान है कि उसकी रहमत को एक बहाना चाहिए। और रहा सवाल जिंदगी के बाद जो अब सिलसिला शुरू होना है वो उनके ज़ाहिरी अमाल का खात्मा है, मगर अमले सालिह हमारे हैं, यानी इनके वालिदैन की शक्ल में या उनके अईज़ व अक़ारिब की शक्ल में मग़फ़िरत की अगर दुआ के लिए है तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए कि मरने के बाद ईसाल का जो तसव्वुर है उसके लिए अहादीस सहीहा में बेशुमार रवायतें हैं, लेकिन उन रवायतों में इंसान ये सोचेगा कि मालूम नहीं ये रवायत कहाँ है। जिसका सबसे जीता जागता सबूत ये है कि इंतकाल के बाद जो जनाजा पढ़ी जाती है, इससे ये सबक मिलता है कि इंतकाल के बाद मुर्दे को जिंदों से फायदा पहुंचता है। अगर मुर्दे से जिंदे को फायदा न पहुंचता तो इंतकाल के बाद जनाजे का क्या माना था। इंसान जनाजे के लिए इकट्ठा इसलिए होता है कि बारगाह रब्बी में ये नीयत करता है कि परवरदिगार तेरी बारगाह में हम्दो सना की नीयत है, तेरे महबूब के दुरूद की नीयत है, और मरने वाले की मग़फ़िरत की दुआ की गरज से हम हाजिर हैं। गोया उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ के लिए हम और आप तमाम लोग हाजिर थे, जो एक ही साले सवाब का तरीका था। और इसमें मग़फ़िरत की जो दुआ है वो बड़ी सादी सूदी दुआ है, जिसमें परवरदिगार आलम के हबीब मुकर्रम हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ाकार बताया कि अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए या ईसाल किया जाए तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। यानी हम एक मोमिन और मुसलमान की मौत के बाद उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए हाजिर हुए हैं। हमद खुदाबंदी अता की तकबीर के बाद फिर दुरूद पढ़ा, फिर तकबीर बुलंद हुई, फिर जो हमारी ज़ुबान से जुमला निकला है मिन्हा, जब सबसे पहला जुमला जो निकलता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यना, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा जो हयात हैं। गोया जाने वाला जाते जाते वो जरिया फराहम करता है कि आज मैं जा तो रहा हूँ, मगर मग़फ़िरत की दुआ में मुझसे पहले अपने लिए ज़ुबान से जो जुमला निकलता है वो हयात वालों के लिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यना, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा जो हयात से हैं। फिर जुमला आता है व मय्यतना, और जो मौत पा चुके, व शाहिदना जो इसमें शामिल हुए जो हाजिर हैं उनकी भी मग़फ़िरत है, व गायबना जो किसी वजह से नहीं हाजिर हुए फ़र्ज़ किफ़ाया है जाने वाला उनके लिए भी दुआ करता है, व गायबना अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा इस महफिल में नहीं है, जो जनाजे की सब में नहीं है। व सगीरना जो छोटे हैं, व कबीरना जो बड़े हैं, व ज़करना जो मर्द हैं, व उनसाना जो औरतें हैं। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह हयात से रख तो इस्लाम पर रख, व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और उठा तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। यही है इसाले सवाब और यही है दुआए मग़फ़िरत का तरीका। तो इस वजह से यहाँ से ये सिलसिला दुनिया से गुजर जाने के बाद शायर मजलिस ने एक जुमले में कहा था, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी, ये दायमी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। और यहाँ से फिर हमारा सिलसिला शुरू होता है, यानी अब ये उखरवी ज़िंदगी की तरफ है। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को उनके वाली रहमत की जगह अता फरमाए और तमाम पसमादगान को सब्र जमील अता फरमाए। बिलखुसूस हमारा एक अकीदा ये बनता जा रहा है कि दुनिया से गुजर जाने के बाद
ये सारे काम क्या माने रखते हैं जनाब? नहीं, दुनिया से गुजर जाने के बाद उनके लिए डूबने वाले को तिनके के मिज़ाज है, इसलिए दुआएं उनके लिए सबसे ज़्यादा कारआमद हैं। और रहा सवाल ये है कि हम कब्रिस्तान जाएं और वहाँ जाएंगे तो उससे एक तस्कीन का सबब ये बनेगा कि हम मग़फ़िरत उनके लिए दुआ करेंगे। जब हम जाएंगे तो पहले सलामती की दुआ करेंगे, कब्र में जाके मुखातब करके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या और सलामती की दुआ होती है। आम ज़हन में ये बात आती है कि ये दुआ है सलामती का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, बहरहाल ये अलग मैटर है। आखिर में एक बात को ध्यान में रख लें, दुनिया से गुजर जाने वाले की ये ज़िंदगी ज़रूर मुकम्मल हुई है, मगर वो ज़िंदगी जिस ज़िंदगी के लिए इस दुनिया में भेजा गया था उस ज़िंदगी का आगाज़ वहीं से होता है। और कल क़यामत के दिन इस ज़िंदगी को गुजारने के बाद जब उठाया जाएगा फिर नाम अमाल के मामले में। मगर गौर तलब बात यह है कि हमारे ज़हन में ये था कि मर जाने वाले को हम कभी दोबारा नहीं उठा सकते, मर जाने वाले को पुकार के उसको आवाज़ नहीं सुना सकते, मर जाने वाला नहीं सुनता जनाबे वाला। कब्र की दहलीज में हमने अभी उन्हें दफन करके अभी हम यहाँ बैठे, हम अपने घर में नहीं पहुँचे हैं, पूरा हंगामा था, आइज़ वक़ारीब अशबार थे, मगर जो नहीं बोल सका था अभी हम 40 कदम हटे हैं तो फरिश्ते कब्र में जा चुके और उन्हें झिझोड़ के उठा चुके होंगे, उनसे पूछे होंगे मन रब्बो का। क्या फरिश्तों को ये मालूम नहीं था कि ये सुनने वाला नहीं है? जनाब फरिश्ते पूछ रहे होंगे और वो बता भी रहा होगा रब्बी अल्लाह। वो मुर्दा उनसे पूछा जाता है मादीनों का, वो बताने पे आमादा और बताता भी है मुर्दा की दीन इस्लाम। फिर उसके बाद सवाल होता है माकुन तकुल शान हाज़िर रजुल, क्या कहा करते थे? कलमा पढ़ने वाले यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि क्या कहा करते थे। बहरहाल तो ये हर मोमिन दुनिया से गुजरने के बाद, इंतकाल के बाद मरने वाले का ये बहस का मौजू नहीं है कि मरने वाला वो देखता या सुनता है या नहीं। गौर तलब बात यह है कि सवालाते कब्र पे यकीन है या नहीं। अगर सवालाते कब्र पे यकीन है तो मुर्दा का सुनना भी साबित होता है, मुर्दे का देखना भी साबित होता है, मुर्दे का बोलना भी साबित होता है, मुर्दे का समझना भी साबित होता है, और हद तो यह है कि मुर्दे का पहचानना भी साबित होता है। आखिर वक्त में इंसान दुनिया में अपने अज़ीज़ो वक़ारीब को जांचने के वक्त में पहचानना भूल जाता है। आप जान कभी कभी होता है ना, पहचान नहीं, वो इनकार कर देता है, मगर कब्र में तो उसे पहचानता है जिसे कभी नहीं देखा था, जिसका कलमा पढ़ रहा था, उसे दिखा के पूछा जाएगा क्या कहा करते थे इस मर्द के बारे में। अब एक बात यह है कि इन तमाम तकरीर नहीं करनी मकसूद ये था कि सोशल मीडिया के दौर में और अक्ल के एतबार से दीन पर चलने वालों का एक हुजूम भी चल पड़ा है, जिसमें हजार एतराज़ात होते हैं। उनका जो काम है वो अहले से अफर जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत में जहाँ तक पहुँचे। इस्लाम के उसूल व आईन में किसी तरीके की हकधर्मी और अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। रहा सवाल ये होता है कि कब्र के अंदर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया जाएगा। आम ज़हनों में ख्याल आता है, तो ये क्यों ख्याल आता है जिसका कलमा हम पढ़ते हैं कि भला हुजूर कितनी कब्रों में जाएंगे? अरे जनाब, उससे पहले ये सोच लेना चाहिए कि एक नबी अगर हर कब्र में नहीं जा सकता तो दो फरिश्ते एक ही साथ सब कब्र में कैसे जाएंगे? तब तो ये भी इनकार करना पड़ेगा कि दो फरिश्ते कैसे जा सकते हैं। यानी फरिश्तों का मकाम तो नबी मुकर्रम के बहुत बाद है ना, नबी का मकाम सबसे बुलंद है, जो परवरदिगार दो फरिश्तों को बैठ वक्त पूरी जमीन पर जहां है वहां जा सकते हैं। अब वो अंदर का मामला है, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, तो फिर ये भी इनकार करना पड़ेगा कि एक इजराइल पूरी दुनिया में एक साथ कैसे रूह कब्ज़ करता है। ऐसा तो है नहीं कि इजराइल नाम के हजारहा करोड़हा अरबहा अरब फरिश्ते होंगे, एक मलकन मौत है अकेला पूरी दुनिया में। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला की अता और उसकी कुदरत। इस वजह से ईमान और अकीदे के बारे में जो समझ में आए उसे किया जाए, और मुस्तहबात के तौर पर जो समझ में आए करें, ना समझ में आए तो इख्तिलाफ का बाइस न बने। और रहा सवाल दुनिया से गुजरने वाले का, तो गुजर जाने के बाद जिंदगी का यही दस्तूर है कि जिंदा अपने जिंदों को याद करता है। इसलिए हम अपने दुनिया से गुजर जाने वालों को उनको याद करें, उनके मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। परवरदिगार आलम अगर इसे कबूल फरमाएगा तो हमारी नस्लें हमें भी गुजरने के बाद इसी तरीके से याद करेंगी और मग़फ़िरत की दुआ करेंगी। रहा सवाल ये कि दुनिया में कभी कभार मैं मुहिब गिरामी जनाब मसरूर साहब से फिर दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि आप सब्र का दामन न छोड़ें। वजह यह है कि एक दिमाग में ये बात आती है कि काश हम इलाज कर लेते। जनाब, अगर इलाज कोई अच्छी जगह लेके चले जाते, अगर इलाज से मौत पर काबू पाना होता तो जनाब लुकमान को इंतकाल होता जिनसे जड़ी बूटी बोलती थी। अगर इंसान दौलत की बुनियाद से मेरे पास पैसा होता तो मैं पैसे में बचा लेता, तो बड़े बड़े
लोग जो हैं कारून जैसे लोग, इसके खजानों की कुंजियां सवारियों पे लद के जाती थी, क्या उसको मौत आ जाती? अगर ताकत की बदौलत रोका जाता तो जमाने के बड़े बड़े दारा और रुस्तम और सिकंदर पैदा हुए, क्या उन्हें बचा वो मौत पा जाते? अगर इंसान बादशाहत और मनसब की बुनियाद पे तो बड़े बड़े शहंशाह और सिकंदर आजम जैसा जो पूरी दुनिया की हुकूमत कर रहा है, क्या उसको मौत आ जाती? तो मालूम ये हुआ कि मौत एक ऐसा अटल फैसला है। कुरान कहता है नमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम्हें जरूर मौत आ पकड़ेगी अगर क्या अपने आप को मजबूत किलों में मुसय्यद कर लो। इसलिए हम सब्र के साथ रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने वालों के लिए बशारत का ऐलान फरमाया है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब का फरमान है कि जो मुसीबत में सब्र करते हैं और कहते हैं कालू, ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, हम भी अल्लाह का माल हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और लौट कर अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। तो रब फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुन मिन रब्बिहिम व रहमा, तो उनके लिए अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और इस वजह से हम अगर दामन को तार तार करें, बेकरारी का इजहार करें, और ऐसी सूरत में हम वो उलाई को हुमुल मुहतदीन के जुमरे से खारिज हो जाएं, बेहतर ये है कि अपने रब की रजा पे राजी रहें, उनके दुआ करें और सब्र का दामन न छोड़ें, ताकि अल्लाह के उस फरमान और उस बशारत का हिस्सा बने। उलाई का अलैहिम सलवातुन मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाई का हुमुल मुहतदून। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम नेक रास्ते पर चलें, अपने मज़लूमीन के लिए, दुनिया से गुजर जाने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ और 1 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत कर लिया जाए तमाम मोमिनीन के लिए और